Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एकेडमी गाइस। बेसिकली बहुत कॉमन क्वेश्चन तुम लोग रिपीट मोड में पढ़ रहे हो। लाइक जब भी तुम अन अकेडमी सब्सक्राइब करते हो तो बहुत सा मेजर कंसर्न होता है कि सर इतने सारे एजुकेटर्स हैं, कैसे क्या चीज़ें फॉलो करें। इवन आपको हम फॉलो कर रहे हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड एलआरडी के लिए, समझ में नहीं आ रहा। आपके बहुत से कोर्सेज आ चुके हैं 24 के, है ना। ऐसे सारे कंसर्न में सिर्फ इतना सा काम करना है। जैसे मैं तुम लोगों को बता दूं, मान लो तुम लोगों ने राइट नाउ अनअकैडमी सब्सक्राइब किया, तो 3 टाइप के लर्नर्स हैं। एकदम बिल्कुल बिगनर जो कॉलेज के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए क्या प्लान है। एक वो जिसको फुल टाइम कैट को देना है। थर्ड वन वो जो प्रिपरेशन कर रहा है अपने जॉब के साथ, उसके लिए सबसे बड़ा टास्क है टाइम मैनेजमेंट। गॉट इट। एंड एक और कैटेगरी है, दैट इज द रिपीटर। रिपीटर जो कैटेगरी है वो ऑलरेडी जान चुके हैं कि हाउ टू यूज अन अकेडमी प्लेटफॉर्म एंड ऑल। उनका कंसर्न नहीं है। ये कंसर्न बाकी 3 टाइप के लोगों का है जो राइट नाउ अन अकेडमी पे या काफी टाइम से है। तो आने वाले टाइम में तुम्हारा मैक्सिमम टाइम बच जाए, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है। जितने भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो किसी भी एजुकेटर को किसी भी सब्जेक्ट के लिए फॉलो करते, सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। जस्ट तुम्हें अपने लैपटॉप में पीसी में ऑन करना है। उसके बाद चाहो तो तुम फोन से यूज करो, उससे प्रॉब्लम नहीं है, या फिर तुम टैब से यूज करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तुम जस्ट नाम लिखोगे, यस। जैसे ही लिखोगे ये आ जाएगा रवि कुमार। इसको तुम क्लिक करना। गॉट इट। क्लिक करना। अब ध्यान से सुनो, अगर तुमने फॉलो नहीं कर रखा तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा फॉलो का, वो तुम लोग कर लेना। फॉलो करने का देखो एक कंसर्न बता देता हूँ। तुम लोग कई बार सोचते हो कि सर फॉलो के लिए क्यों बोला जाता है। लाइक मेरी कोई फ्री क्लास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाएगी। इवन मेरा कोई कोर्स आएगा वो भी नोटिफाई हो जाएगा। अब ये अनअकैडमी का पूरा पैटर्न है। जैसे अभी राइट नाउ मेरा मिशन बैच चल रहा है, बूस्टर बैच, ये सब कुछ। यहाँ पे होम है, आफ्टर दैट फ्री क्लासेज है। क्लिक करोगे तो ये सारी फ्री क्लासेज का सिनेरियो आ जाएगा। राइट। इसके बाद बैचेज एंड कोर्सेज हैं। ध्यान से सुनना सारी बातें, ठीक है। बैचेज एंड कोर्सेज में जब तुम जैसे ही स्लाइड करोगे तो ध्यान से जस्ट पिक करना। जैसे मैं महाराष्ट्र सिटी और कैट दोनों के लिए पढ़ाता हूँ, तो तुम्हें कैट की कैटेगरी फिक्स करनी है। गॉट इट। फिर बैच के बाद तुम्हें अगर मेरे प्लस कोर्सेज देखने, तो यहाँ पे प्लस सेलेक्ट करना है। गॉट इट। अगेन ऑल कोर्सेज में अभी है ना, इन पे कोई कंसर्न नहीं रखेंगे। अपकमिंग, ऑनगोइंग, कंप्लीटेड, इसको एज इट इज रहने देते हैं। लैंग्वेज का भी कोई कंसर्न नहीं रखेंगे, ठीक है। इसके बाद सुनना, ये जो अगर तुम्हारे पास गेट ए कॉल फ्रॉम अस, तो नीचे यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, वो क्रॉस कर देना। अगर तुम अनअकैडमी प्लस में हो तो तुम्हें जरूरत है नहीं राइट नाउ। टॉपिक की बात करूं तो देखो, तुम क्वांटिटी एप्टीट्यूड DILR, ये 2 टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो तुम लोगों को सिर्फ इजिली क्या करना है बेटा, जस्ट डू वन थिंग। यहाँ पे क्लिक करो और क्वांटिटी एप्टीट्यूड पे क्लिक करो। अपने आप स्क्रीन रिफ्रेश होगी। हुई रिफ्रेश। ढंग से सुनना सारे के सारे, क्योंकि तुम्हारा ये मेजर कंसर्न आज ही कंप्लीट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे। राइट नाउ ये मैथ का ये वाला कोर्स चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑफ स्पीड मैथ एंड नंबर सिस्टम। इससे पहले कोर्स ऑन अर्थमेटिक कैट 2402 जेनिथ चल रहा था। राइट। इसका पार्ट 1 है कॉम्प्रिहेंसिव वाला, ये भी ऑलरेडी फिनिश हुआ है। एंड इसके साथ ये नंबर सिस्टम। इस साल के लिए मेरे ये 4 मेजर कोर्सेज आए हैं, दिख रहे हैं तुम्हारे स्क्रीन पे। नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक पार्ट 1, पार्ट 2, अगेन नंबर सिस्टम, सो दैट कि जो लोग अप्रैल से स्टार्ट करें उनका फ्लो बन जाए। इसके बाद आएगा मेरा एलजेब्रा, इसके बाद आएगा मेरा ज्योमेट्री, और फिर आएगा मेरा मेंसुरेशन, एंड इसके बाद स्कोर बूस्टर। आई थिंक ये सब नॉलेज में है तुम्हारा। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही तुम सबसे पहले वाले, ये सब कुछ लिखा हुआ है एज इट इज, तुम्हारे सामने भी ऐसे ही आएगा। क्लिक करोगे, ऐसे एक स्क्रीन ओपन होगी। गॉट इट। जैसे इसका एनरोल है, अगर तुम्हारा स्क्रीन दिखाऊं मैं, पहले एन एनरोल कर देता हूं, तुम्हारी स्क्रीन पे कुछ ऐसा आएगा, एकदम ऐसे ग्रीन वाला पोर्शन। ध्यान से सुनना। इज इट क्लियर? नजर आ रहा है सब कुछ? ये कुछ फ्री क्लासेज हैं जो तुम्हें देखने की खास नीड नहीं है। ध्यान से सुन लो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये क्लासेज जस्ट हम उन बच्चों के लिए रखते हैं जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो ऑलरेडी तुम जानते हो मेरे बारे में। इनमें इतना टाइम ना लगा के, ये कोर्स की पूरी क्वालिटी है नीचे देखो आराम से। इंट्रोडक्शन सेंसन मैंने स्टार्ट में किया, फिर मैंने नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ाए। ध्यान से सुनो, फैक्टोरियल्स, राइट, फैक्टर ऑफ मल्टीपल्स, डाउट क्लियरिंग, ऐसे करके तुम्हें हर सेशन मिलेगा। प्लस सी ऑल करोगे तो एग्जैक्टली पूरा नंबर सिस्टम मिल रहा होगा।
बात समझ में आई? यस। एंड जैसे ही बेटा एनरोल पे क्लिक करोगे, यहां पे एनरोल पे तुम्हारा प्लानर सेट भी करवा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? जैसे ही तुम एनरोल पे क्लिक करोगे इस जगह, ये एनरोल हो जाएगा, ठीक है? देखो, लर्न एवरी डे फ्रॉम प्लानर, ये हमने नया इंट्रोड्यूस किया है कि तुम अगर ऑफिस वाले हो, कॉलेज वाले हो, तो तुम चाहते हो कि मैं सर आपका रिकॉर्डेड तो देखना चाहता हूं, बट मेरे प्लानर में आ जाए वो चीज, मैं रोज एक क्लास देखूंगा, तो उन लोगों के लिए ये। और जो टोटली कैट डेडिकेटेड है, वो डू वन थिंग, दिन में 2-3 सेशन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा मैथ स्टार्टिंग में ठीक ठाक रहा है, तुम बीटेक बैकग्राउंड से हो या फिर तुम बीएससी बैकग्राउंड से हो, तो यू कैन ट्राई। अदरवाइज ये प्लानर वाला सिस्टम सबसे बढ़िया है, यस ट्राई ऐसे डालोगे, तुम जो टाइमर सेट करना चाहो उस टाइमर में ये क्लास तुम्हें दिख जाएगी। अगर तुम रिकॉर्डेड कोई कोर्स फॉलो करते हो तो ध्यान रखना, बीच में कोई डाउट रिपीट होता है, किसी वजह से क्लास का 30 to 40 मिनट उन्हें समझाने में चला जाता है, अगर वो बात तुम्हें समझ में आ गई यू कैन स्किप। हो सकता है किसी टाइम में किसी लर्नर से बात कर रहा हूं, तुम्हें वो बात पता है तो तुम स्किप कर सकते हो। 2 घंटे की क्लास को अगर तुम एनर्जेटिक वे में देखो तो 1.5 आवर में वो फिनिश हो जाएगी। तो रिकॉर्डिंग एक अच्छा ऑप्शन है, तुम इसे अपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अरे समझ में आ रहा है क्या? पूरे दिन में, पूरे रात में, जब चाहो वो टाइमर सेट कर सकते हो। गॉट इट? सेम चीज आगे सुनना। अब अगर अपन एनरोल हो गया, डन, इसके जस्ट पीछे चलेंगे, ध्यान से समझना फटाफट। सेम चीज तुम्हारे इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूं, यहां पे भी तुम्हारे पास सेम ऑप्शन आएगा, यू कैन एनरोल राइट नाउ। एनरोल करोगे वही चीज होगी, लेटर मत करना, यस ट्राई। तो अपने अकॉर्डिंग टाइमर सेट कर लो, तुम्हारा ऑफिस कब है, तुम्हारा कॉलेज कब है, तुम कब फ्री हो कब फ्री नहीं हो, इवन डेट तुम चाहो तो आज से 4 दिन बाद स्टार्ट होना चाहिए, यू कैन ट्राई। गॉट इट? चलो ये ऐसे एज इट इज रख लेंगे। नीचे देखो, नीचे मैंने पहले स्पीड मैथ सिखाया पूरा, अगली क्लास में स्पीड मैथ, फिर मैंने पूरी स्ट्रेटजी डिस्कस की है स्पीड मैथ के साथ, परसेंटेज, फिर परसेंटेज की एप्लीकेशंस, फिर प्रैक्टिस सेशन, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के मिक्स क्वेश्चंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, एंड फिर डिस्काउंट, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, राइट? फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेशन, प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर एवरेज, फिर एवरेज के बहुत सारे सेशंस। मान लो जिस टॉपिक का नाम मैंने स्क्रीन पे लिख दिया ना बेटा, वो तुम्हारे लिए फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब क्या है, किसी किसी बच्चों को लगता है स्टार्टिंग के सेशन में तो सर मजे आते हैं, बाद में ना थोड़ा सा बोरिंग होने लगता है। तो पढ़ाई किसी को अच्छी आज तक ना लगी है ना लगेगी। तुमने ये प्लान किया है कि 1 साल में कैट निकालना है, तो तुम्हें ये सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। अगर तुम इसमें से 4 सेशन करते हो, 3 स्किप करते हो, तो इससे अच्छा तुम वो 4 ही मत करो, या तो कंप्लीटली फॉलो करो या फिर ना करो, क्योंकि मिड वे में जो जाता है ना, वो ना इधर का रहता ना उधर का रहता। गॉट इट? तो ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद जस्ट पीछे चलो, मैं फटाफट सारी चीजें बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है? यहां पे आओ फटाफट। इसके बाद ये 0 to जेनिथ चल रहा है, इसके अंदर भी तुम जैसे ही क्लिक करोगे एनरोल, यू हैव दैट ऑप्शन, राइट? एनरोल करने के बाद, एनरोल करने के बाद क्या है, यहां स्पीड मैथ का हमेशा मैं इंट्रोडक्शन स्पीड मैथ से रखता हूं कि यू नीड द कैलकुलेशन पार्ट इन योर जर्नी, तो वो कैलकुलेशन पोर्शन है। फिर टाइम एंड डिस्टेंस पे मैंने बहुत सारे लेक्चर लिए हैं, कम से कम 30-40 आवर मैंने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया, टॉपिक वाइज बेटा। इस टाइम एंड डिस्टेंस के जस्ट बाद में मैंने बोट एंड स्ट्रीम फिनिश किया, फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है तुम लोगों का, एंड सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद 12 अप्रैल को ये एफिशिएंसी वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, और इस एफिशिएंसी के साथ ये पूरा का पूरा कोर्स मैं लेके जाऊंगा 30 अप्रैल तक, क्योंकि उसके बाद 2 या 3 मई से अपन एल्जेब्रा स्टार्ट करेंगे। तो हो सकता है कि तुम्हारा अर्थमेटिक का पोर्शन भी डन हो गया होगा कि ऐसे सोचना है। इसके बाद जैसे इस पे तुम लोग बहुत बात करते हो, है ना, इस पे तुम लोग बहुत बात करते हो कि सर ये वाला कोर्स और फिर पीछे वाले नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो यहां देखना, मैंने पहले स्पीड मैथ पढ़ाया है प्रॉपर, ठीक है? तुम एनरोल करोगे तो तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा, ध्यान से सुनो, पीडीएफ के पास ऐसे क्लिक करोगे, विद और विदाउट। विद का मतलब जैसे मैंने विद अटेंशन का मतलब मैंने जो पढ़ाया है वो भी, जो मैंने लिखा है वो भी, दोनों तुम्हें मिलेगा। और विदाउट का मतलब जस्ट तुम वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो जो मैंने अपलोड की है, ठीक है? चलो ये तो हो गया। इसके जस्ट बाद में देखो, इस जस्ट बाद में ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं, टाइप ऑफ नंबर्स, रिकरिंग डेसिमल, फैक्टर्स, इसके बाद फैक्टर पार्ट 2 आएगा, ये सारे के सारे पिछले नंबर सिस्टम से
जो मैंने क्वेश्चन से डिफरेंट रखे हैं, लेवल थोड़ा अप किया है, सो दैट इस सेशन को फॉलो करने वाला पिछला नंबर सिस्टम जब करेगा तो उसे प्रैक्टिस के लिए लॉट्स ऑफ चीजें मिलेंगी। ये मेरा पैटर्न पिछले 3-4 सालों से है कि जब मैं पूरे 24 को पढ़ा रहा हूं तो पूरे साल में मैं 2000 प्लस अच्छे क्वेश्चंस करवाऊं और 1000 अराउंड एलआरडीए के सेट करवाऊं, सो दैट कि तुम इसे परफेक्टली क्रैक कर पाओ। ठीक है, तो तुम्हें सब कुछ करना है अपनी पेस पे करना है, बाकी इसका पूरा डिस्कशन गूगल मीट पे करेंगे। जस्ट मुझे ये तुम्हें समझाना था कि करना क्या है। जैसे ही यहां क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जस्ट बाद में यू गाइज फोकस ऑन DILR, समझना आराम से। DILR में तुम नीचे जाओगे तो DILR के अंदर मेरे अब तक कितने कोर्सेज आए देखो, फोकस करो। सर एक आया कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन लॉजिकल रीजनिंग, फिर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, एक ये आपका नया आने वाला है और ये आपका चल रहा है, राइट। होप सो कि ये सारी बातें तुम्हें पता होगी। थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं तो तुम्हें सबसे पहला पोर्शन दिखा देता हूं। सबसे पहला जो कोर्स आया था मेरा वो ये है, दैट वन। क्लिक करो इस पे। इसके अंदर मैंने सबसे मेजर पोर्शन करवाया था, सबसे मेजर पोर्शन। जैसे ही तुम इसे एनरोल करोगे तुम्हें ऑप्शंस मिल जाएगा, ऐसे ही तुम अपना प्लानर सेट कर सकते हो एज इट इज, ठीक है, डे वाइज। ये बहुत अच्छी चीज है, और प्लानर सेट ही नहीं करना, पढ़ना भी उस टाइमिंग पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओरिएंटेशन सेशन रखा है, कैट 24 होना चाहिए था, ये टाइपो है, ठीक है। फिर वेन डायग्राम पार्ट 1 पार्ट 2, फिर मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छे खासे सेशंस हैं इस पे, ठीक है। इस सेशंस के बाद मैंने ऐसे वेन डायग्राम भी रखे हैं जो तुम्हें जर्नली देखने को कम मिलते हैं बट कैट में पूछे जा सकते हैं। फिर गेम एंड टूर्नामेंट रखा है मैंने प्रॉपर। गेम एंड टूर्नामेंट के जस्ट बाद में मैंने क्यूब एंड क्यूबॉइड रखे हैं, एंड क्यूबॉइड के बाद मैंने क्वांट बेस्ड पजल्स रखी हैं। और इस पूरे कोर्स में मैंने 75 सेट करवाए हैं। इमेजिन दैट 75 क्वालिटी सेट। तुम चाहे इसे लाइव फॉलो करो चाहे रिकॉर्डेड फॉलो करो, वो 75 सेट तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देंगे। इस लेवल के सेट हैं, सबको लाइव या रिकॉर्डेड करने हैं। जिन्होंने कर लिए वो रिवाइज करना, और जिन्होंने नहीं किए वो अपने प्लानर को सेट कर लेना। अब वापस पीछे चलो, राइट। इसके बाद जस्ट बाद में तुम लोग क्या होगे, अगेन लॉजिकल रीजनिंग का जो बचे हुए पोर्शन है, फटाफट बता रहा हूं मैं ना, मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाह रहा इस पे, फटाफट बता रहा हूं। इसको दोबारा एनरोल करोगे, यस, इसको लेटर। एक चीज और इंपॉर्टेंट, एक साथ सारे कोर्स एनरोल मत करना, पहले तुम डिसाइड कर लेना कि इतना पढ़ सकते हो तुम, 2-3 घंटे 2-3 घंटे, उतने ही कोर्स फॉलो करना, 1 महीने में कंप्लीट करना, फिर अगले महीने, फिर अगले महीने। तुम्हें 90 डे का चैलेंज लेना है। देयर इज अ 90 डे चैलेंज टू कंप्लीट योर सिलेबस एंड पूरा पेस के साथ, सो दैट कि तुम मॉक दे पाओ, ठीक है। यहां पे देखो फटाफट, यहां पे जरा नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला जो पोर्शन आएगा वो क्या है, इंट्रोडक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर सर्कुलर एंड लीनियर अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के जस्ट बाद में रूट एंड नेटवर्क, और ये पूरा का पूरा पोर्शन तुम्हें एज इट इज मिलेगा। इसके बाद कई बच्चे मुझे डीआई की बात करते हैं, सर डीआई दोबारा आएगा। बेटा डीआई का इतना ज्यादा वेटेज नहीं है। डीआई का अगर सेट आया भी ना तो वो लॉजिक के साथ आएगा, इसलिए इसकी अपन बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो डीआई को समझने के लिए कि भैया कितने टाइप के होते हैं, मैंने कंप्लीट डीआई का एक कोर्स अपलोड किया है अनअकैडमी पे, उसको भी तुम ऐसे एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एनरोल करने के बाद सारे टॉपिक वाइज रखे मैंने, देखो इंट्रोडक्शन कैलकुलेशन टेक्निक, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन टेबल, फिर मैंने वर्कशॉप, फिर मैंने लाइन ग्राफ, फिर बार ग्राफ, फिर पाई चार्ट, फिर पाई डबल पाई चार्ट, एंड आफ्टर दैट मैंने एक स्ट्रेटजी सेशन, फिर कंबाइंड ग्राफ, फिर रीजनिंग बेस्ड डीआई। ये सारे के सारे मैंने सीक्वेंस में रखे तुम लोगों के लिए। तो ये डीआई का कोर्स अगर ढंग से बताऊं ना, 1 वीक में खत्म कर सकता है कोई भी बच्चा अपने पेस पे। अगेन अब जरा तुम देखोगे, अगेन तुम लोग देखोगे तो ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। अब तुम कहोगे सर ये दोबारा आ गया, ये नाम तो हमने पहले भी सुना था। तो तुम लोग मेरी क्लास में एक चीज स्पेशल देखोगे कि वेन डायग्राम और ये तो दोबारा आ गए सर, ये नाम हमने दोबारा पढ़ लिए, क्या हमें दोबारा पढ़ने हैं? मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन दोबारा आ गया सर, गेम एंड टूर्नामेंट दोबारा आ गया। तो हाँ पढ़ने हैं, क्योंकि मैं हर बार नए सेट करवाता हूं, और एक अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के साथ। तुम्हें अलग से कोई डीपीपी या बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लाइव करवाऊंगा। अच्छा खासा टाइम तुम्हें स्क्रीन पे देता हूं, सो दैट तुम वहां अपनी थिंकिंग एबिलिटी अपग्रेड कर पाओ। थिंक लाइक मी, कैसे सोचना है सेट में, कैसे तुम्हें अपने टारगेट पॉइंट को अचीव करना है, कैसे नेक्स्ट मूव लेनी है, और कहां गड़बड़ कर रहे हो, कैसे सेट पिक करना है, सब कुछ सिखाऊंगा। इसके साथ मेरा कल एक नया कोर्स आ रहा है, अगर ये वीडियो लेट मिले तो बात अलग है। 13 अप्रैल बोले तो सैटरडे 8 PM,
इसके अंदर मैं तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी अपग्रेड करवाऊंगा बेटा, एंड इन दैट थिंकिंग एबिलिटी अपन कम से कम 50 प्लस पजल करेंगे, क्वांट बेस्ड, ऑर्डर बेस्ड, रैंकिंग बेस्ड, टीम बेस्ड, एवरीथिंग इन ए सिंगल कोर्स। होप सो ये वीडियो तुम्हें हेल्प करेगी। अगर हेल्प करेगी तो ये वीडियो फैला दो आग की तरह, जो लोग अनअकैडमी प्लस का हिस्सा है। डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर क्वांटिटी, एप्टीट्यूड एंड एलआरडी। एकदम परफेक्ट वे में स्टार्ट करो। अब दिक्कत सिर्फ एक आ सकती है कि सर पढ़ा नहीं जा रहा, उतनी हिम्मत नहीं हो रही, तो वो देखो उसके लिए तो करनी पड़ेगी हिम्मत। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, क्योंकि आईएम की सीटें खाली तो नहीं रहेगी, कोई ना कोई तो वहां एडमिशन लेगा। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें फिर लड़ना पड़ेगा उसके लिए, और लड़ने के लिए एक एटीट्यूड चाहिए जो मैं तुम्हें क्लासेज में प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.